करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी क्रिसमस। और ये जो समय है, सब तरफ क्रिसमस की तैयारी चल रही है। सब लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और लोग जो है इस खुशी में हर कोई शामिल होता है। क्रिसमस तो हम मनाते हैं, पर क्रिसमस है क्या, क्यों हम मनाते हैं, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। क्रिसमस के समय पर यीशु मसीह का जन्मदिन के उत्सव को हम मनाते हैं और यीशु मसीह हम सब के लिए जन्म हुए थे ताकि वो हमारी सहायता करे और हमारे गुनाहों से हमें वो बचा सके। सब जन्म होते हैं, छोटा सा बच्चा भी जन्म होता है, मनुष्य जन्म होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जन्म और मनुष्य के जन्म में बहुत अंतर है और बहुत खासियत है यीशु मसीह के जन्म में। तो वो खासियत क्या है? यीशु मसीह के जन्म के विषय में बहुत वर्ष पहले से ही भविष्यवाणी हुई थी और वो भविष्यवाणी जो हुई थी, आज वो भविष्यवाणी पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। उनके विषय में क्या भविष्यवाणी हुई थी, कहाँ पे वो जन्म होंगे, कौन से शहर में होंगे, किस स्थान पर होंगे, उस समय जो है क्या क्या चीजें होंगे, वो सब कुछ पहले से तय था। यानी पहले से बता दिया गया था कि यीशु मसीह के जन्मदिन पर ऐसा ही होगा, इसीलिए यीशु मसीह का जन्मदिन खास है। तो आइए, जैसे हम इस जन्मदिन के अवसर को मनाते हैं या जब बर्थडे को हम मनाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं और जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म क्यों खास है। भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। वो दूत संदेश सुने दे गया, दूत संदेश सुने दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम कर ये गाते थे, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाते थे, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाते थे, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाते थे। वो देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मुरलबान लेके आए थे, मजूसी सोना मुर्लबान लेके आए थे, मजूसी सोना मुरलबान लेके आए थे, मजूसी सोना मुर्लबान लेके आए थे, वो खुदावन का बेटा आ गया, खुदावन का बेटा गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। मेरी क्रिसमस आप सभी को। आइए हम मिलके एक और क्रिसमस का गीत गाएंगे जिसका नाम है गुनहगारों को देने सहारा। तो जहाँ पे भी आप है जोर से गाइए
और जो भी लिरिक्स है वो नीचे आपको दिख रहे होंगे। अभी तो जोर से आवाज खोल के हम ये मिलके गाएंगे, ठीक है? संभाल के रखा। धन्यवाद कि जब हम तेरे से प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर देता है। और जैसे हम आज तेरा बर्थडे मनाते हैं, तेरे जन्मदिन को मनाते हैं,
मैं प्रार्थना करती हूँ हर बच्चे जो आज हमें देख रहे हैं और हमारे साथ आपके बर्थडे को मना रहे हैं कि तू उनके दिलों में खुशी, आनंद और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू यीशु मसीह कि आप हमारे लिए 2000 साल पहले आए, कि आप हमें खुशी, आनंद और प्यार देते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस साल भी सब बच्चे जो हमारे साथ आज जुड़े हैं वो तेरे प्यार को, तेरे खुशी को और महसूस करने पाए तेरे मीठे और मुबारक नाम से। और सब मिलके कहेंगे आमीन। आप सभी को मेरी क्रिसमस। और आज इस महत्वपूर्ण दिन पर जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं, आज के दिन जो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं विदाउट डांस सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे ग्रेस करुणा केंद्र के कुछ बच्चे जो इस समय हमारे सामने एक डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस गाने का मतलब है यीशु वर्षा दो, मतलब परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप हम पर इतना आशीष की बारिश को कर दो ताकि हम आपके लिए झूमे, आपके लिए नाचे और आपके लिए हम गाए। तो आइए जैसे बच्चे हमारे सामने डांस को करते हैं उनके साथ हम मिल करके इस आनंद को मनाएं। वर्षा के आया मैं पकड़े पावा, मैं जश्न मनावा।
हम रोड में चल रहे होते हैं, बहुत सारे म्यूजिक हमारे कान में सुनाई देता है और वहीं पे भी हम नाचना शुरू कर देते हैं। तो आज के दिन क्यों नहीं, क्योंकि आज जो है स्पेशल दिन है, आज जो है खास दिन है जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं। तो हमारे ग्रेस करुणा केंद्र के बच्चे हमारे सामने एक डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस गाने का बोल है झूमो नाचो खुशी से आज, क्योंकि यीशु पैदा हुआ। और आज जब ये बच्चे उस आनंद को मना रहे हैं, हम क्यों चुप रहे? आइए हम भी इनके साथ शामिल होते हैं और इनके आनंद के साथ हम भी दिखा देते कि हम भी खुश हैं। वाव! आज जैसे हम आनंद मना रहे हैं। डांस एक ऐसा चीज है जो जिसको करना भी नहीं आता वो भी हिल जाता है। और आज हम देख रहे हैं जैसे हम इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं और हम डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजा कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो हमारे सामने, हमारे बीच में हमारे ग्रेस करुणा केंद्र के कुछ बच्चे डांस करके ये दिखाना चाहते हैं
कि यीशु मसीह जो है आसमान से, यीशु मसीह जो है धरती पर हमारे लिए आया और इस खुशी को जो है हमें पूरी दुनिया में बांटना है। तो आइए आज के इस जन्मदिन के महोत्सव को जैसे हम मना रहे हैं, इसके अवसर को जब मना रहे हैं, इसके महत्व को भी हम समझें और ऐसा ही हम ऐसे आनंद मनाएं कि हमारे आनंद से पूरा दुनिया जान जाए कि यीशु हमारे लिए पैदा हुए हैं। अंबरां दे विच चमके तारा वेख के कहंदा होए जग सारा। अंबरां दे विच चमके तारा वेख के कहंदा है जग सारा, वेख के कहंदा है जग सारा। अज होइया ने रुशनाया, अज होइया रुशनाया यसू दे यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां। तन तन कर दे फिरन अयाली, जदों दूत तो खबर पाली। तन तन कर दे फिरन अयाली, जदों दूत तो खबर पाली, जदों दूत तो खबर पाली। दे फिरन गवाया, ओह दिन दे फिरन गवाया, यसू दे आउण दियां यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां। ओए ले नजराना मजूसी बैतलहम विच रले मजूसी, ले नजराना चले मजूसी बैतलहम विच रले मजूसी, बैतलहम विच रले मजूसी। ओना भेटायान चढ़ाया, ओना भेटायान चढ़ाया, यसू दे आउण दियां यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां। खुशियां भरिया दिन अज आया, नाल खुदा दे मेल कराया। खुशियां भरिया दिन अज आया, नाल खुदा दे मेल कराया, नाल खुदा दे मेल कराया। रिंकू पट्टी देन वधाया, अठ बाले नू खुशियां सुनाया, यसू दे आउण दियां ओ यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां, यसू
यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां यसू दे आउण दियां सब लोकां खबरां पाइयां ओहो मसीह आया जन्मी पे खुशी होती है सारे आसमान। क्यों पता? क्योंकि मसीह आया है और पूरा संसार खुशियां मना रही है। अभी हमने कुछ डांस को देखा जो हमारे कुछ बच्चे जो सेंटर के हैं, जो ट्यूशन सेंटर के हैं, उन्होंने किया। और अब समय है कि हमारे मध्य में हमारे ग्रेस किड्स के बच्चे आएंगे और एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे, एक गीत गाएंगे जो यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर आधारित है। और उस गाने का बोल है, खुश हो खुदावन आया है उसको कबूल कर ले। ठीक है, तो ये गाना जैसे है, खुश हो खुदावन, आपका प्रभु, आपका यीशु, आपका उद्धारकर्ता इस संसार में आ गया है और आप जो है उसे ग्रहण कर ले। यही है इस गाने का संदेश। तो आइए इस गीत को हम सुनते हैं। से 2000 साल पहले एक दिन गाब्रिएल नामक स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास आया। परमेश्वर तेरे साथ है और उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जो पुत्र को तू जन्म देगी वह महान होगा और लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। मरियम का पति यूसुफ
जो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तब स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मरियम का पति जो यूसुफ नामक एक धर्मी पुरुष था, कैसर अगस्तुस के आज्ञानुसार मरियम और यूसुफ भी अपना नाम पंजीकरण के लिए बेथलेहम चल दिए। मरियम का प्रसव का समय निकट था। जब वे बेथलेहम पहुंचे, रहने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। प्रसव पीड़ा के दौरान उन्हें गौशाले में ही रहने को जगह मिली और वही बालक यीशु को मरियम ने जन्म दी। बालक यीशु को कपड़े में लपटे चरनी में रखा गया। उसी रात कुछ चरवाहे मैदान में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी स्वर्गदूत उनके पास आया। भयभीत ना हो, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। सभी चरवाहे जल्दी ही यीशु को भेंट करने निकले। जैसे ही स्वर्गदूत ने उन्हें कहा था, वैसा ही बालक यीशु को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाया और वे सभी यीशु को भेंट करके आए। पूरब देश के 3 ज्योतिषियों ने एक तारा देखा, जो कि दूसरों तारा से बहुत ही चमक रहा था, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उसका अनुसरण करें और वे तारा का पीछा करते हुए यरूशलेम में आए। यरूशलेम आकर उन्होंने पूछा, यहूदियों का राजा जो जन्मा है वह कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसे दंडवत करने को आए हैं। मैं ही यहूदियों का राजा हूँ, तो फिर ये दूसरा राजा कौन है जो मेरा स्थान छीनना चाहता है? फिर ज्योतिषियों से राजा ने कहा, जाओ और उस बालक राजा को ढूंढो, फिर मुझे बताओ कि मैं भी जाकर बालक राजा को दंडवत करूं। फिर वे तारा का पीछा करते हुए चल दिए। जहां बालक यीशु जन्मा था, वहीं जाकर वो तारा रुक गया। तब 3 ज्योतिषी अंदर जाकर प्रभु यीशु को दंडवत किया और जो भेंट लाए थे, अर्थात सोना, मोर, लोबान, भेंट चढ़ाया। स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि वापस राजा हेरोदेस के पास ना जाए, क्योंकि वो बालक यीशु को मारना चाहता है। उस चेतावनी को सुनकर ज्योतिषियों ने दूसरे मार्ग से अपने देश चल दिए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरा हुआ। बाइबल में यशायाह नबी पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हेलो और मैरी क्रिसमस आप सभी को। आज हमने बहुत सारे गाने देखे, डांस देखा और क्रिसमस की कहानी भी देखी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, आप बोलते होंगे यीशु मसीह का जन्मदिन है इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह में ऐसी क्या खास बात थी कि 2000 साल बाद भी हर साल हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। यीशु मसीह में ये खास बात थी कि वो आपके लिए और मेरे लिए आनंद, शांति, आशा और प्यार को लेके आया है। आइए हम बाइबल में से एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे जो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9 के 6 में पाया जाता है। उसके दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सब नाम यीशु मसीह का था। जब स्वर्गदूत ने मरियम को बोला कि तू उसका नाम यीशु रखेगी, उसका मतलब है कि वो अद्भुत
युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। तो ये 4 चीज़ें जो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए लेके आया, जो है शांति, आशा, खुशी और प्यार। इसका क्या मतलब है? शांति, ऐसी शांति जब आपके आसपास सब चीज़ गड़बड़ हो रही है, आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, वो आपको धीरज देगा, आपको शांति देगा और ये दिलासा देगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। और आशा, ऐसी आशा कि आने वाले दिनों में आपकी खुशी होगी, आने वाले दिन में आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। और ऐसी आशा क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके जीवन भर वो आपके साथ रहेगा। और खुशी, ऐसी खुशी नहीं सिर्फ जो आपको किसी ने अगर तोहफा दे दिया हो तो आपने लेके आप थोड़ी देर के लिए खुश होगे, लेकिन ऐसी खुशी जो हर रोज़ हमारे ज़िंदगी में है। अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ जा रही है, कुछ भी खराब हो रहा है या परिस्थिति अच्छी नहीं जा रही है, यीशु मसीह कहता है कि वो हमें खुशी देता है। ऐसी खुशी क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें खुश रहना चाहिए क्योंकि हमारे से ऐसा एक व्यक्ति प्यार करता है जो स्वर्ग में रहता है, जो हमारा परमेश्वर है, जिसने आपको और मेरे को बनाया है। ऐसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। और प्यार, सिर्फ ऐसा प्यार नहीं जो हम अपने दोस्तों को बोलते हैं या फिर अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यीशु मसीह ने आपसे और मेरे से प्यार किया है, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी ताकि हम अपने अनंत काल को उसके साथ बिता सकें। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा मुझसे कोई प्यार नहीं करता है क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आता, या फिर क्योंकि मेरे को बहुत डांट पिटती है, मैं बहुत शरारती हूँ। लेकिन यीशु मसीह हम सब से प्यार करता है। तो इस क्रिसमस के महोत्सव में और इस क्रिसमस के दौरान अगर आपसे कोई पूछे आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, आप बोलिए मैं क्रिसमस इसलिए मनाता हूँ या क्रिसमस इसलिए मनाती हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आशा, शांति, खुशी और प्यार दिया है। तो अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, सबको बताना ज़रूरी है कि यीशु मसीह सिर्फ उसका बर्थडे नहीं है, पर वो इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि उसके साथ हमें शांति, खुशी, आशा और प्यार मिला है। आइए हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, धन्यवाद कि तू हमारे लिए आशा, शांति, प्यार और खुशी को लेके आया है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे के लिए और उनके परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार में भी तू आशा, शांति, खुशी और प्यार को देगा, ताकि इस क्रिसमस के महोत्सव में, इस महीने ना केवल हम तेरा बर्थडे मनाएं, लेकिन वो सब चीज़ों के लिए हम तेरा धन्यवाद करेंगे जो तू हमारे जीवन में लेके आया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे तूने अपने जीवन को हमारे लिए एक तोहफा के रूप में दिया है, कि हम उस प्यार को, उस खुशी को सबके साथ बांटें। और इन सब बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने इनको बहुत अद्भुत रूप से बनाया है। धन्यवाद कि तू हमसे बहुत प्यार करता है और तू ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें ठुकराएगा। धन्यवाद यीशु मसीह तेरे प्यार के लिए, तेरे खुशी और आशा और शांति के लिए। तेरे नाम से हम सब ने मिलकर कहा आमीन। वाओ, हमने बहुत कुछ आज के दिन इस प्रोग्राम में देखा है। एक बच्चा जब एक परिवार में जन्म होता है तब वो परिवार, रिश्तेदार इतने ही खुश होते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जन्म में देखा हम सब खुशियां मना रहे हैं, पूरा विश्व उसका खुशी मना रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जो है कुछ खास है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के दिन ना ही केवल आप इस आनंद को, इस मजे को उठाया है कि यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाए हैं, बल्कि कुछ विशेष को भी आपने सीखा है। और वो विशेषता क्या है? ये है आपने जान गया कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो इसीलिए इस संसार पर, इस धरती पर मानव रूप धारण करके जन्म लिए हैं। ग्रेस करुणा केंद्र की टीम की ओर से आप सबको मेरी क्रिसमस। फिर से आप सभी को ग्रेस करुणा केंद्र टीम की ओर से मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2020 में हमारे ऑनलाइन लेसन इतना ही है और हम मिलेंगे अगले साल यानी 2021 में और एक नई शिक्षा के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे व सुरक्षित रहे।